उत्तराखंड सरकार भले ही अवैध खनन पर सख्ती के बड़े बड़े दावे कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों पर सवाल खड़े करती है। उत्तराखंड खनन विभाग के अनुसार राज्य में खनन गतिविधियां मुख्य रूप से दो तरीकों से चलती हैं। पहली, नदी तल खनन, जिसके तहत नदियों से बालू, रेत और गिट्टी निकाली जाती है, और दूसरी इन सीटू ओपन कास्ट माइनिंग, जिसमें पहाड़ी और स्थलीय क्षेत्रों से सीधे खनिजों का खनन होता है, जैसे सोपस्टोन, मैग्नेसाइट और सिलिका सैंड। उत्तराखंड खनन विभाग के मुताबिक राज्य में प्रमुख खनिजों में मैग्नेसाइट, लाइमस्टोन और अन्य माइनर मिनरल शामिल हैं। खनिज ढुलाई की निगरानी के लिए सरकार ने MDTSS और ई-रवन्ना जैसे डिजिटल सिस्टम लागू किए हैं, जिनके जरिए ट्रकों की ट्रैकिंग होती है। हालांकि ट्रकों की कुल संख्या का डेटा फिलहाल सार्वजनिक रूप से वेबसाइट पर उपलब्ध ही नहीं है। उत्तराखंड खनन विभाग के अलावा गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम भी खनन के पट्टों को अलॉट करने के लिए बिडिंग के माध्यम का आमंत्रण देती है। इसके साथ ही उत्तराखंड में खनन का बहुत बड़ा नेटवर्क है, जिसमें हजारों ट्रक की मदद से कई सैकड़ों क्रशरों के साथ करीब 50 लाख टन सालाना सरकार खनिज को निकालकर राजस्व इकट्ठा करती है। इसके बावजूद अवैध खनन से नदियों के सीने छलनी है, पहाड़ों से रातों रात खनिज गायब हो रहे हैं और प्रशासनिक कार्रवाई अक्सर कागजों पर सिमट कर रह जाती है। आलम यह है कि इसको लेकर अपनी ही सरकार को सचेत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी इस साल के मानसून सत्र में अवैध खनन का मुद्दा उठाया था। नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि आज जैसे हालात खड़े हो रहे हैं, ऐसे में पर्यावरणीय जो नियम कायदे हैं जो विशेषज्ञों ने बनाए हैं, उनका अनुपालन बहुत ज़रूरी है। NGT ने अगर कोई फैसला दिया है तो मैं समझता हूँ कि उसको स्वीकार करना चाहिए, और क्योंकि NGT के जो निर्णय होते हैं वो काफ़ी बड़ी गहरे अध्ययन के बाद और सभी पक्षों के सुनने के बाद उस पर जो वैज्ञानिक पक्ष होता है उसके आधार पर निर्णय होते हैं। नदियाँ हों, वन हों, वन्य जीव हों, मनुष्य हो, हम सबका सह अस्तित्व है, और जब हम सह अस्तित्व है तो हमको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी सरकार का ये दायित्व है कि कहीं पर अगर इस तरह के अवैध तरीके से कार्य हो रहे हैं तो उन पर एक्शन होना चाहिए, और NGT का जो फैसला है उसका स्वागत होना चाहिए। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि यह स्टोन क्रशर हाथियों की महत्वपूर्ण एलिफेंट कॉरिडोर के भीतर बनाया गया है। गंभीर उल्लंघन को देखते हुए राज्य सरकार पर मात्र 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, लेकिन पूरे मामले पर वन विभाग की चुप्पी सवालों के घेरे में है। बता दें कि पचवा दून में आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अवैध खनन के लिए यमुना नदी में गैंग वॉर की तस्वीरों के बाद जिम्मेदार विभागों ने मोर्चा संभाला। पिछले 8-10 दिनों में जिला खनन अधिकारी देहरादून के नेतृत्व में तहसील विकासनगर के अधिकारियों ने लगातार खनन पट्टों पर छापेमारी की, जहां उन्होंने अवैध खनन में लिप्त पाए गए कई वाहन सीज भी किए। इसके अलावा कई खनन पट्टों पर गंभीर अनियमितताएं भी पाई गईं, जिनके चलते ई-रवन्ना पोर्टल सस्पेंड कर दिया गया। इस साल 28 से 30 नवंबर तक आयोजित होने वाले विश्व आपदा समिट के उद्घाटन समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी भूमि उपयोग की नीति पर तत्काल सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया और अपने ही लोगों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अब सरकारों को जागना होगा। और एक है कम्युनिटी डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लोगों को किस तरह से, और पांचवा जो हमारे यहाँ एक बड़ी बीमारी शुरू हुई है कुछ एक हमारे प्रदेशों, क्योंकि नए नए हाईवे बन रहे हैं तो इलीगल माइनिंग शुरू कर दी, हमारे ही लोग करते हैं। तो मैं एक जगह गया तो जब ये पिछली बार आपदा आई और बाढ़ आए तो हमारे लोग फ़ोन करने लगे, साहब ये रुकवाइए। मैं कभी किसको रुकवाऊँ, आप ही तो कर रहे हो। अब दिक्कत क्या हो जाती है कि जब हम इलीगल माइनिंग करते हैं, एक जगह 2 साल पुराना एक फ्लाईओवर बना हुआ था, क्योंकि इन सारे क्षेत्रों में घूमा, सबसे ज़्यादा इस वक्त क्षति पहुंची पंजाब में, ये फ्लैश फ्लड में 15 पैनल थे उसके, 13 खा गए थे। 1.5 साल में ही 13 उखाड़ डाले। तो वो मुझे जो वहाँ NHAI वाले थे उन्होंने कहा, साहब ये देखिए, तो किसको कहें, आप ही के लोग हैं। तो इसलिए हम थोड़ा सा अपने ऊपर भी संयम रखें। और मैंने फिर वहाँ जा कर के कहा उनको कि भाई देखिए, जब हम ये करते हैं तो हमें लगता है कि ठीक है 4 पैसे कमा लिए जा रही है किसी की गाड़ी तो ठीक है,
इसी कार्यक्रम में IIT कानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर राजीव सिन्हा ने एक प्रेजेंटेशन में बताया कि 2021 की एक स्टडी में उन्होंने पाया था कि किस तरह कानून को ताक पर रखकर किए गए खनन के कारण हल्द्वानी में गौला नदी का पुल तबाही की ओर बढ़ गया। उत्तराखंड में सरकार का दावा है कि अवैध खनन पर पूर्ण रोक है और सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है, जिसकी तस्दीक खुद विकासनगर तहसील से सामने आई तस्वीरें कर रही हैं। प्रेमनगर से कालसी तक यमुना नदी का चीरहरण कर अवैध खनन की चांदी काटने वाले माफियाओं की करतूत को उजागर करते हुए बड़ी कार्रवाई की गई, ताकि खनन माफिया सरकार को राजस्व का चूना ना लगा सके। विभागों की छापेमारी होती है, जुर्माने लगते हैं, वाहन पकड़े जाते हैं, पट्टे सस्पेंड होते हैं, लॉट सीज होते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अवैध गतिविधियां थम क्यों नहीं रही। राजस्व की यह बढ़ोतरी सराहनीय है, लेकिन क्या यह बढ़ोतरी पर्यावरण और नियमों की कीमत पर हो रही है? प्रशासन की इन ताजा और लगातार कार्रवाइयों का स्वागत है, लेकिन सरकार और प्रशासन से उम्मीद है कि राजस्व के साथ साथ अवैध खनन माफियाओं पर पूर्ण, लगातार और निर्णायक अंकुश लगेगा, ताकि हिमालयी राज्य की नाजुक परिस्थितियां सुरक्षित रहें। देहरादून से अंकित शर्मा की रिपोर्ट, किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।